बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के एफ ट्रिपल ई यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस तो आपके तैयार होने ही होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको तीन तीन वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे ये आपका पहला वीडियो है, एक और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एक और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं और उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो आपके इससे बाहर कोई भी कल की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। तो चैनल पे जुड़े जरूर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, पिछले 5 साल तक का देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, नोट्स चाहिए, ई बुक वगैरह चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो ये सारी चीजें आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में 99 में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको साइट से कुछ भी करिए कि अगर आपके पास बुक नहीं है, डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको बुक ई बुक भी देखने को मिल जाएगा, नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, पिछले साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके पेपर का पैटर्न क्या है। इसके पेपर का पैटर्न ये है कि आपका इसमें एक एक नंबर का या फिर कहिए कि दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। केवल 5 नंबर से ही आपके क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे मैंने मॉडल पेपर के लिए कि आपको जो प्री बोर्ड का पेपर है उसकी सहायता से मैंने आपको समझा दिया था। और जो ओरिजिनल पेपर है, जो कहिए कि बोर्ड का पेपर का पैटर्न है, उसका भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि हाँ किस सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट आपके टोटल है। तो 3 का करिए के पेपर का पैटर्न अलग है और 3 सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न पूरा अलग है, जिसमें आपके केवल 5-5 नंबर के और लास्ट वाले सेक्शन में ढाई-ढाई नंबर के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएँगे। इससे भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। इसको आपको देख ज़रूर लेना है कि हाँ, पिछली बार कैसे-कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे और कैसे-कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? डिस्क्राइब द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ए ट्रांसफार्मर विथ डायग्राम। इनके ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर की प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है बेसिकली? ये आपके वोल्टेज को नियंत्रित करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। ये एक प्रकार का क्या है आपका विद्युत उपकरण है जो आपके वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। इसमें आपके 2 बाइंडिंग होती है, एक आपका प्राइमरी बाइंडिंग होता है, एक आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। तो सिंपल चीजें हैं। इसका करिए कि यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। मैं केवल अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन वगैरह बताते चलता हूँ। इतने क्वेश्चंस आपके तैयार होने ही चाहिए, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। इसके सारे सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएँगे। आप जितना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विथ ब्लॉक डायग्राम। यानी कि एमीटर भी कहा जाता है और अमीटर भी कहा जाता है। एमीटर को परिभाषित करें और ब्लॉक डायग्राम के साथ इसके कार्य सिद्धांत को समझाइए, यानी कि ये कैसे कार्य करता है। तो ब्लॉक डायग्राम के साथ देखिए, इसमें डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ट्रिपल ई की बात करें तो हर एक टॉपिक जो भी आप चीज पढ़ेंगे उसके बारे में उसका डायग्राम आपको आना चाहिए। एक तो होता है आपका 3D में, मतलब नॉर्मल डायग्राम, और एक होता है आपका ब्लॉक डायग्राम कि हाँ जैसे है वैसे हमने बना दिया और ऐसे दिखा देंगे कि हाँ इधर से एक पिन लगा होता है, इधर से एक पिन लगा होता है, ठीक है। यहाँ से ये होता है, बस नॉर्मली आपको बना करके एक तरीके से ब्लॉक के तरीके से 2D में आपको दिखा देना होता है कि हाँ ऐसे-ऐसे है और ऐसे-ऐसे ये काम करता है, ठीक है। तो एमीटर के बारे में क्या करना है? एमीटर को परिभाषित करना है क्या है, और उसको ब्लॉक डायग्राम के साथ अर्थात डायग्राम बना करके इसके कार्य सिद्धांत को बताना है कि हाँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी सप्लाई, आल्सो एक्सप्लेन देयर यूजेज। यानी कि एसी और डीसी सप्लाई में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एसी सप्लाई क्या होता है? डीसी सप्लाई क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और इनके उपयोग भी बताइए कि एसी सप्लाई का उपयोग कहाँ पे होता है, डीसी सप्लाई का उपयोग वगैरह कहाँ पे होता है। तो इनमें डिफरेंस भी बताना है कि क्या-क्या डिफरेंस है और इनका उपयोग क्या-क्या होता है। एसी सप्लाई का कहाँ पे उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, और डीसी सप्लाई का कहाँ पे उपयोग होता है और क्या उपयोग होता है, इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ओम्स लॉ इन डिटेल। इफ ए सर्किट हैज 12 वोल्ट एंड आर इज 4 ohms, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज। यानी कि
ओम का नियम क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए, ओम का नियम क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या है? अब जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये नहीं कि आपको एक लाइन में लिखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन्स आपके मैंने शुरू में ही दिखाया कि 5-5 नंबर और ढाई-ढाई नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में जब भी किसी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है? जैसे ओम्स लॉ पूछ दिया गया है, तो ओम्स लॉ क्या है? इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या है? अगर कुछ नहीं पूछा गया है न्यूमेरिकल वगैरह, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी ओर से 1-2 न्यूमेरिकल वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे छोटा-मोटा, कि हाँ, ये चीज़ें होती है, ऐसे करिए कि ये काम करता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि ओम का नियम क्या है समझाइए? यदि किसी सर्किट में 12 वी यानी कि 12 वोल्ट और आर 4 ओम हो, तो धारा कितनी होगी? इसमें एक छोटा-सा न्यूमेरिकल भी दिया गया है, काफ़ी ईज़ी सा न्यूमेरिकल है। तो ओम का नियम तो लगभग आप कह लीजिए 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। लेकिन चीज़ों को आपको डिटेल में लिखना है, जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फ़ॉर्मूला हो गया, पहले तो इसका डेफिनिशन आपको लिखना है, फिर इसका कह लीजिए जो भी फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला लिखना है, और इसकी विशेषताएँ हैं, जो भी जितनी चीज़ें आपको याद है इससे संबंधित सारी चीज़ों को आपको लिखना होता है, ठीक है? और इसमें आपसे पूछता है तो कभी-कभी एक छोटा-मोटा आपसे न्यूमेरिकल भी दे देता है, ठीक है? फिर चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये हमने देख लिया, हाँ, ये हमने देख लिया एसी और डीसी सप्लाई के बारे में, फिर ओह्म्स लॉ के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए, व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल आल्सो टेल इट्स एडवांटेजेस, यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है? इसके लाभ के बारे में बताना है कि हाँ, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है और इसके लाभ क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन लेन्ज़ लॉ इन डिटेल्स। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जितने आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने आपके साइंटिस्ट के नाम रहते हैं, किसी प्रोफेसर के नाम पे कोई नियम रहता है या फिर जो भी कथन वगैरह होते हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन्स पूछे जाने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो एक तरीके से सबके दिमाग पे रहता है, ठीक है? जैसे आपका लेंज़ लॉ हो गया, ठीक है? ऐसे कई सारे जो भी आपके वैज्ञानिक हो गए या फिर कहिए कि किसी प्रोफेसर के, किसी वैज्ञानिक पे या फिर कोई किसी ने कोई कथन दिया होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछने के कहिए कि पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? तो लेंज़ का नियम हो गया, जितने भी नियम हो गए, उसके बारे में आपको ज़रूर देखना है। तो लेंज़ का नियम क्या है, इसको विस्तार पूर्वक आपको डिटेल में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, ये आपका क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, ठीक है? कि अर्धचालक क्या होते हैं? पी और एन टाइप के अर्धचालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है। इसमें जितने क्वेश्चन्स मैं बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ क्वेश्चन्स के हाँ, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी ही पूछी जाती है, ठीक है? अगर ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसी से संबंधित थोड़ा-सा और घुमा करके पूछा जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अर्धचालक क्या होते हैं, और पी और एन टाइप के अर्धचालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी-कभी क्या करेगा, हो सकता है कि ये ना दे कि अर्धचालक क्या होते हैं, कभी-कभी डायरेक्ट पूछ पूछ लेगा कि पी और एन टाइप के अर्धचालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ये पूछ लेगा पी और एन टाइप के अर्धचालक में अंतर बताइए, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऐसे भी करके कहने का मतलब है कि टॉपिक तो यही है, लेकिन बस क्वेश्चन का तरीके पूछने का तरीका थोड़ा-सा अलग कर देता है, क्वेश्चंस को बस थोड़ा-सा घुमा देता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर फैक्टर? हाउ कैन वी इम्प्रूव द पावर फैक्टर? यानी कि पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं और पावर फैक्टर को कैसे सुधार सकते हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है? यानी कि आरएलसी श्रृंखला परिपथ के लिए इम्पीडेंस ट्रायंगल का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर देखना है। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसी एंड डीसी मशीन्स? एसी और डीसी मशीन्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड राइट ईएमएफ इक्वेशन। यानी कि एसी और डीसी मशीन क्या है, इनके प्रकार भी बताना है, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, और ईएमएफ समीकरण इसका क्या है, उसके बारे में उसका समीकरण जो है उसको लिखना है आपका। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स कह लीजिए कि एक तरीके से उसको परिभाषित करना है। लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं? राइट देयर एप्लीकेशंस एंड डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स। यानी कि लॉजिक गेट क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी, वेरी देखिए, मैंने आपको कहा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक तरीके से आउट टाइप के होते हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे ना पूछे कि लॉजिक गेट्स क्या है, डायरेक्ट
मतलब लॉजिक गेट्स के प्रकार के बारे में पूछ ले, ठीक है? तो लॉजिक गेट्स भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अनुप्रयोग क्या है वो बताइए और इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये जितने इसके टाइप्स है ये आपसे पूछा ही पूछा था, ठीक है? तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, इसको आप तरीके एक तरीके से नोट डाउन कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए तथा इसके विभिन्न प्रकार जो इसके विभिन्न प्रकार है, टाइप्स है, ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रीफली डिस्क्राइब किरचॉफ लॉ यानी कि किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ के नियम को संक्षिप्त में बताना है कि किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का नियम क्या है? इसको आपको डिटेल में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर एंड व्हाट आर इट्स मेन यूजेस? डिफाइन पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर क्या है? ये भी देखिए वेरी, वेरी वही मैंने आपको कहा कि सभी क्वेश्चन्स और कुछ क्वेश्चन्स जो आपको कह लीजिए वेरी, वेरी मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो समझिए कि हाँ, आने ही आने वाले हैं, ठीक है? तो क्या कहा मैंने कि ट्रांजिस्टर क्या है? कौन-सा क्वेश्चन है? ट्रांजिस्टर क्या है और इसके मुख्य उपयोग क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप देखिए कभी-कभी डायरेक्ट ये पूछता है आपसे, कभी-कभी ये वाला पार्ट कभी-कभी अलग सेक्शन में देगा या फिर नहीं देगा। ये पूछता है आपसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को परिभाषित करिए या फिर इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर इन दोनों के बारे में डिफरेंस कीजिए, ठीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर याद रखना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिटेल में कह लीजिए एक तरीके से विस्तार पूर्वक समझाइए, डिटेल में एक तरीके से परिभाषित कीजिए और इसमें कभी-कभी ये भी क्वेश्चन आपका इसके आगे जोड़ देता है कि हाँ, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और इसके मुख्य उपयोग क्या है? क्या-क्या भाई कहाँ-कहाँ पे आप उपयोग करते हैं? और पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्या कीजिए भाई? परिभाषित कीजिए, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? और राइट दी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का जो नियम है उसको लिखना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन पावर एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि शक्ति, ऊर्जा और पोटेंशियल डिफरेंस और आवृत्ति के बारे में व्याख्या करना है। व्याख्या जब भी आप करेंगे फिर से मैं रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उसका डेफिनिशन के लिए लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बारे में उसका डेफिनिशन लिख दिया मान लीजिए आपने उसके अनुप्रयोग क्या है, क्या-क्या अनुप्रयोग होता है, वो लिखेंगे, उसकी विशेषताएँ अगर आपको मालूम होंगी, तो वो लिखेंगे और उसका फ़ॉर्मूला मालूम होगा। कम से कम पहला पॉइंट कि हाँ, उसका डेफ़िनिशन और फ़ॉर्मूला तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद से उसके एग्ज़ाम्पल आपको मालूम होंगे अपने शब्दों में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जो आपने रटा है, पढ़ा है, नहीं। अपने शब्दों में अगर आपने जैसे आपसे ट्रांसफ़ार्मर के बारे में पूछ लिया गया, आपने डेफ़िनिशन लिख दिया, उसका जो फ़ॉर्मूला है, वो लिख दिया। अब ट्रांसफ़ार्मर के बारे में आप जानते हैं कि क्या-क्या होता है, कहाँ-कहाँ पे लगा होता है। तो अपने शब्दों में आपको जो भी आता होगा, अपने शब्दों में भी आप उसको एक तरीके से व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे सभी क्वेश्चन्स आपके बड़े-बड़े ही पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे और सटीक ये नहीं कि हाँ, आपको टॉपिक ही चेंज कर देना है, नहीं। उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, पहले मेन पॉइंट्स को आपको ऊपर लिख देना है। एक मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, वो आपको ज़रूर देखना है कल ये कि आपको कॉपी कैसे लिखनी होती है 5-5 नंबर वाले में क्योंकि अभी तक तो आपने करिए कि 1-1 नंबर वाले ज़्यादा करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर वगैरह दिए हैं, तो वो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ें हैं, ऐसे हमें लिखनी है। लेकिन 5-5 नंबर वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने पेज में आपको लिखना होता है और कैसे लिखना होता है, इसका वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों को ज़रूर देखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टाइम का मैनेजमेंट भी करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं करिए कि सॉल्यूशन करते जाते हैं और लास्ट में उनके 2-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। 2-2 मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन छूट गए। जब छूट गए, मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा है, तो हो सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिलता। जब आपने छोड़ ही दिया है, तब तो वो 0 हो गया आपका। जब 0 हो गया, तो इस केस में आपका 50 नंबर का 60 नंबर का पेपर था, तो आपके लिए तो पेपर 85 नंबर का था। अब 50 नंबर में आप कितना प्राप्त करते हैं? तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ कि कितना लिखना होता है और कैसे लिखना होता है, ये मैं आपको आइडिया बताऊँगा, उसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है? शक्ति और ऊर्जा और पोटेंशियल डिफरेंस और आवृत्ति को व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है और कहिए कि आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाट मीटर एंड डिजिटल मीटर। वाट मीटर क्या है, डिजिटल मीटर क्या है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में आपको एक तरीके से इस पर टिप्पणी लिखनी है विथ डायग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफईटी एंड
MOSFET, ठीक है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए FET और MOSFET ये दोनों आपके करिए कि टर्म इम्पोर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर देखना है ये क्या है और इसको आपको करिए कि सही तरीके से संक्षिप्त करिए कि वर्णन एक तरीके से करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कहते किसे हैं? ये क्या होता है? इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्शन, ठीक है? ये भी आपका वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे हो सकता है कि कोई यही दोनों पूछा जाए, ठीक है? या फिर कहिए कि तीनों पूछ लिया जाए। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है और इंडक्शन क्या है? इसके बारे में क्या करना है? आपको डिटेल में समझाना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट क्या हो गया है? एंड हो गया है। इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए, उसमें से मेबी ऐसा हो सकता है कि 1, 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड परीक्षा में ना देखने को मिले। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि हाँ, इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए, वो सभी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। इस बार ज़रूर आपके अपने बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब भी आप पेपर दे कर के आएँगे, इसे मिलान करेंगे, तो कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में इसी से सभी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड थर्ड प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके पूछे जाने की संभावनाएँ कहिए कि ज़्यादा है। वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इन सब का आपको जैसे कि इंटरफ़ेस पे दिख रहा होगा, इन सब का करिए कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। इसके साथ-साथ आपको नोट्स चाहिए, पिछले साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी सब्जेक्ट का अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहते हैं कि हाँ, इस सब्जेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी तरह के सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आएँगे, तो सबसे पहले मैं आपको उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।